अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम फायरबेस में रिकॉर्ड को ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम उसको फैच कैसे कर सकते हैं, मीन्स कि रीड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो रीड फ्रॉम डेटाबेस, उसके लिए आपके पास ये सिंपल सा मेथड आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एक इवेंट है आपके पास। ये इवेंट तब फायर होता है जैसे ही आप कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो ये तभी फायर होता है और वो डेटा गेट करके इस ऑब्जेक्ट में रखता है। तो ये सेम चीज आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप अपना कोई सेपरेट मेथड बना लें और उस मेथड के अंदर आप उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये सारा काम आपके पास यहाँ पे आता है। उसके बाद इसी के अंदर ये जो डेटा स्नैपशॉट है, ये क्या करेगा, ये अपना पूरा ऑब्जेक्ट उठाएगा, मीन्स कि यहाँ स्टूडेंट से लेकर यहाँ लास्ट तक ये पूरा इसको उठाएगा, मीन्स इस स्टूडेंट को उठाएगा। अच्छा, ये स्टूडेंट को उठाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्योंकि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, वो हम की वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। तो हमें ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो की वैल्यू पेयर को अपने पास इस स्ट्रक्चर को होल्ड कर सकता हो। तो उसके लिए आपके पास होता है मैप, ठीक है। कलेक्शन के अंदर मैप। तो मैप को हम यूज करेंगे, लेकिन किस तरह से यूज करेंगे, ड्रॉप पे रख लेते हैं उसको। मैप, इसके अंदर एक स्ट्रिंग। अच्छा, इसके अंदर फिर आपने ये देखना है कि इस की के अगेंस्ट में आपने इस पूरी वैल्यू को पहले गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो की है वो स्ट्रिंग में है, सब कुछ ही स्ट्रिंग में है बेसिकली, लेकिन ये दूसरा जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपने उठाना है उसको, क्योंकि इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले आपने क्या रखना है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग रखना है, ये जेनरिक इसकी टाइप होती है। उसके बाद दूसरा आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दूसरा आपने वैल्यू में क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके पास एक मेथड होता है गेट वैल्यू का, जो आपके पास ये पूरे ऑब्जेक्ट को उठाएगा और फिर देन उसको हमने कास्ट कर दिया मैप के अंदर, ठीक है। और कास्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद आप एक एरे लिस्ट क्लास भी बना लो, क्योंकि डेटा हम रखेंगे इसके अंदर होल्ड करके। फिर उसके बाद हमने उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर ईच लूप, इसको एनहेंस फॉर लूप भी कहा जाता है जावा के अंदर। यहाँ पे क्या किया हमने, मैप के पास एक मेथड होता है एंट्री के नाम से, जो आपकी उस सिंगल ऑब्जेक्ट को उठा रहा होगा, ठीक है। जब भी लूप चलता है तो वो कितना लूप चलेगा, ये जितना इसमें कीज हैं, मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 7 कीज हैं आपके पास, तो 7 ऑब्जेक्ट हैं, इसका मतलब ये 7 टाइप आपका लूप चलेगा। अब वो सबसे पहले इस एंट्री सेट में से, मीन्स कि इसके पास तो वो तमाम है, इसके पास ये सातों के सातों, फिर ये उसमें से सबसे पहले जैसे ही लूप चलेगा तो एक को उठाएगा, मीन्स कि ये पहले वाले को उसने गेट किया और इस एंट्री के अंदर रख दिया, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है पूरा, तो उसके लिए हमने अगेन क्या किया, वो भी की वैल्यू पेयर पे काम कर रहा है, तो दोबारा से मैप का एक इंस्टेंस डिक्लेयर किया और इसी एंट्री के बाद गेट वैल्यू के नाम से मेथड, और उसको फिर इसमें कास्ट किया, तो उसने ऑटोमेटिकली इसकी की और वैल्यू को सेपरेट कर दिया, मीन्स इसके पास की भी आ जाएगी और वैल्यू भी, दोनों चीजें रखता है। फिर उसके बाद हमने इसी ऑब्जेक्ट में से गेट किया ओ के नाम से, ओ डॉट गेट का मेथड होता है। फिर गेट के बाद हम यहाँ पे इसको की बताते हैं कि हमने नेम को हिट किया, तो ये इसमें उसके अगेंस्ट में वैल्यू गेट कर देगा, ठीक है। इस तरह से वो वैल्यू गेट करेगा। इसी तरह फिर कॉन्टैक्ट है हमारे पास, तो कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट में उसकी वैल्यू गेट कर लेगा। इसी तरह फिर तीसरा आपके पास ईमेल है, तो ईमेल के अगेंस्ट में वो तीसरी वैल्यू आपके पास गेट करके लाएगा। अब ये सारी वैल्यू आपकी वन बाय वन गेट करके एक लिस्ट के अंदर ऐड करता रहेगा, एरे लिस्ट के अंदर। फिर उसके बाद हमने अपनी लिस्ट व्यू जो हमने यहाँ पर लगाई, ठीक है, ये वाली लिस्ट व्यू, इस लिस्ट व्यू को हमने इनिशियलाइज करना। लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ पे हमने LST उसकी आईडी थी। फिर उसके बाद एरे एडॉप्टर की मदद से हम डेटा को ऐड कर रहे होते हैं, तो एरे एडॉप्टर, एडॉप्टर के नाम से उसका ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर पहले आप पास करते हैं कॉन्टैक्ट्स। जैसे आप कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो उसके बीच में एक अडॉप्टर होता है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है और फिर देन पास कर रहा होता है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी तरह का सिमिलर काम है कि एक हम अडॉप्टर बनाते हैं जिसके पास लेआउट भी होता है, कॉन्टेक्स्ट भी होता है मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट, और उसके पास लेआउट भी होता है, एक पहले से बने बनाए लेआउट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा उसमें वैल्यू होती है, ठीक है। वो वैल्यूज कहाँ से आती है, वो कोई भी कलेक्शन हो सकती है। अच्छा, वो वैल्यू आ गई तो आपके पास अडॉप्टर इनिशियलाइज हो गया, फिर देन आप उसको पास कर देते हैं लिस्ट व्यू के ऊपर। अच्छा, लिस्ट व्यू पे जैसे ही आप पास करेंगे,
और देन उस मेथड को हमने कॉल किया हुआ है ऑन क्रिएट के अंदर। इसका मतलब जैसे ही आपकी एक्टिविटी ओपन होगी, ओपन होते ही ये हिट करेगा फायरबेस को और वहां से आपको डेटा उठा के दिखा देगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास फायरबेस से हम डेटा को रीड कैसे करते हैं